स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 14 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें फिर से मैं कुछ मैश एनालिसिस पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और मैश एनालिसिस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको किस तरह से उस पे अप्रोच करनी है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हम सीख रहे हैं सर्किट को एनालाइज करने के, इनको सर्किट एनालिसिस भी कहते हैं। सर्किट एनालिसिस करने के दो बेस्ट टूल्स हैं, कौन कौन से? एक मैश एनालिसिस और एक नोडल एनालिसिस। नोडल के बारे में अभी बिल्कुल बात हमने पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में बात कर नहीं सकते, बट मैश एनालिसिस अ वेरी वेरी हैंडी टूल, वेरी वेरी हैंडी टूल। सबसे सिंपल मेथड है। नोडल थोड़ा इससे टफ है लेकिन वो भी बहुत हैंडी है, लेकिन ये तो सिंपल भी है और हैंडी भी है। ठीक है, तो देखेंगे हम। मैं प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूँ। ये पहली प्रॉब्लम मैंने ली है, इसको डिस्कस करना है आपके साथ। आप ज़रा ध्यान देना कैसे। अब ये वाला सर्किट आया है और मुझे इस पे मैश लगाना है। मैश क्यों लगाना है? पहली बात ये, मैश क्यों लगाना है? मान लो मुझे पूछा गया है कि मुझे किसी इस 5 की करंट पता लगानी है, इस 5 की, इस 8 की, इस 10 की, इस 4 की, इस 6 की, किसी की भी करंट पता लगानी है, किसी एक की भी पता लगानी हो। ये लिमिटेशन मान लो मैश एनालिसिस। लगाना पूरा मैश पड़ेगा। आप ये नहीं सोचना कि अगर मुझे इस 8 की करंट फाइंड करनी है तो मैं सिर्फ यहीं पे केवीएल लगा के काम कर लूंगा या इन दो में लगा लूंगा। लगाना है तो तीनों में लगाना है। ठीक है, अब कैसे लगाना है देखना। अब कोई बड़ा मेथड नहीं करने वाले हम वही करेंगे। क्या करेंगे देखना। I1, I2, I3, I1, I2, I3, I1, I2, I3 इक्वल टू फाइन। R11 होता है ये पहला वाला। R11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लूप के सब रेजिस्टेंस ऐड कर दो, ये R22 होता है। सेकेंड लूप के सब रेजिस्टेंस ऐड कर दो, ये R33 होता है। थर्ड लूप के सब रेजिस्टेंस ऐड कर दो, कर दिए। ये R12 है, ये वाला R12 क्या होगा? 1 और 2 में कॉमन क्या है? ये 1 2। मैंने करंट की डायरेक्शंस भी नहीं बनाई, टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। -5 आपको बताया मैंने, माइनस सारे। अब बाकी सारे माइनस आएंगे। -5। 1 और 3 में कॉमन बताओ। 1 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं। कहाँ कनेक्टेड है ये दो? 0। प्लस डालो या माइनस डालो, 0 से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये कौन है? 2 3। 2 और 3 में कॉमन क्या है? 8 -8। दैट्स इट। अब ये रिपीट कर दो। 1 2 और 2 1 बराबर होता है, 1 3 और 3 1 बराबर होता है, 2 3 और 3 2 बराबर होता है। खत्म होगी कहानी। देखा कितनी जल्दी किया? ऐसे ही आपने भी करना है। इक्वल टू के इस तरफ सोर्सेज की टर्न है। सोर्सेज में कैसे करना है? हम क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा। ठीक है, हमें मालूम है हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज चलना है और देखना है राइज ड्रॉप। रेजिस्टेंस को देखना भी नहीं है। इक्वल टू के इस तरफ सोर्सेज की टर्न है। राइज ड्रॉप दिखा आपको? राइज ड्रॉप तो 5 आ गया। फिर राइज 25 आ गया। ड्रॉप 50 आ गया। -50 आ गया। -20 -30। खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अच्छा एक और बात, अब इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करो। I1 I2 I3 मिल जाएगा। जो करंट पूछी होगी सब निकल जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया कि करंट्स कैसे निकालते हैं। फाइन, वोल्टेज भी बताया। अगर मान लो आपको सिर्फ एक की करंट पूछी होती, फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर ऐसा होने के चांसेस भी होते हैं। मान लो इस 6 की मुझे करंट पूछी है, 6 की। ठीक है, अगर 6 की पूछी है तो मैं पता क्या करूंगा? देखो मैं क्या करूंगा, क्रैमर रूल पढ़ा होना चाहिए आपने इसके लिए। I2 इक्वल टू del 2 अपॉन डेल। I2 इक्वल टू del 2 अपॉन डेल। डेल क्या होता है? डेल क्या है देखना, वही जो अभी बनाया, R11 R12 R13। ये देखो 9 -5। मुझे प्रैक्टिस है, आप भी करो। प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये क्या है? -8 0 -8 और ये 18 हो गया डेल। डेल 2 क्या होता है? डेल 2 होता है 9 -5 0 0 8 सॉरी -8 और 18। ये दो सेम रहे, सिर्फ सेकंड कॉलम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डेल 2 निकालना है I2 के लिए। तो डेल 2 के लिए I2 सिर्फ चेंज होगा। I2 क्या आएगा वो बताया आपको। फटाफट करने की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। इससे बेटर चीज़ें, इतना फास्ट तरीका कोई भी नहीं बता सकता आपको, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 5 25 -50 हो गया। दैट्स इट।
खत्म। अगर एक करंट पता लगानी हो तो डायरेक्ट करो ऐसे, जैसे मैंने आपको सिखाया डेल। ऐसे ही आप I1 भी निकाल सकते हो, ऐसे आप I2 भी निकाल सकते हो, अगर आपको पूरी पूरी करंट्स नहीं चाहिए तो थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए इसमें। ठीक है, मैंने ये आपको इक्वेशंस लिख के दी हुई हैं, इक्वेशन सॉल्व करना अलग मेथड रहा, ये मैंने लिख के दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा सी डिफिकल्टी क्या आती है मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर जो करंट्स लेनी है ना, एक मैच तो क्लियर दिखाई देती है, ये भी दिखाई देती है, इसमें पंगा पड़ता है थोड़ा। इसमें पता है कौन सी लेनी है, ये लेनी है। ये आप बोलोगे ये क्यों नहीं ली, तो याद रखोगे एक छोटी सी बात, लूप और मैश में ना थोड़ा डिफरेंस होता है। हमने मैशेस लेनी होती हैं, लूप्स नहीं। ठीक है, मैश वर्सेस लूप की बात करने लगा हूं आपके साथ। मैश वो लूप होती है, जैसे ये भी लूप है, अगर बार बार से चलूं तो ये भी तो लूप बनी, तो लूप है वो, लेकिन वो मैश नहीं है। मैश वो लूप होती है जिसके अंदर कोई और लूप ना हो। मतलब आप देखो, अब ये जो है ना, जैसे मैं अभी एक और बात बताता हूं, जैसे ये भी, ये ऐसे मैं ऐसे ऐसे चलूं तो ये भी तो एक लूप बनी, ये लूप है बट ये मैश नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो और हैं। सिमिलरली ये मैश है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके अंदर दो और बनी, बस ये इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, अब मैंने ये ले ली, 3 मैसेज मैंने आपको दिखा दी, आप फिर से दोबारा इसमें बताओ आप मुझे क्या करोगे। चलो मैं देता हूँ, ठीक। अब देखो, इसको देखो कैसे करेंगे। ये फर्स्ट मैच में क्या क्या आ रहा है, 3 5 और ये 23 I1, 23 I1 -5 I2 -15 I3 इक्वल टू 20। मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, छोड़ो इसको, ऐसे ऐसे आप वैसे ही करो, जैसे अभी बिगनर हो ना तो इसलिए जल्दी नहीं करो, अभी आप ऐसे ही करो जैसे मैंने आपको सिखाया था, ऐसे ही करो। देखो ये आएगा 23, ये आएगा सेकंड वाला 21, चेक करो कुछ भी नहीं है इसमें, प्लस करना है, 5 3 15, इसको प्लस किया फिर इसको प्लस किया, अब इसको करो 30। ठीक है, अब ये कॉमन वाले 1 2 1 3 2 3, ये सेम होता है, ये सेम होता है, ये सेम होता है, खत्म हो गया इधर। अब इधर सोर्सेज की टर्न है, सोर्सेज की टर्न है, सोर्सेज में ये 20, फर्स्ट में है ही 20 सिर्फ, सेकंड वाले में सिर्फ 5 है, और थर्ड वाले में ये देखो ऐसे चलना है, -5 -10 -15, खत्म हो गया। मैंने लिखी हुई है ये इक्वेशंस भी, ये लो। ठीक है, ये सब अच्छे से लिखो। उसके बाद आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ होगी यार, इधर मैशेज कितनी है, इधर तो बड़ा फंस गए यार, इधर तो बड़ा अजीब है, ये लगता है ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये ऊपर से निकल रहा है, मैंने बताया था 3D में है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, कभी ऐसा आ जाए जिसमें ऐसे बना हो, जिसमें मैसेज नज़र नहीं आ रही हो क्लियरली, मैं किसने पंगा डाल के रखा है, 12 ने, तो 12 को बाहर से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से बना लो, मैंने बना के दिया है, ये लो। और ये क्वेश्चन खुद करो, 1 2 3 मैंने मैसेज बना के भी दिए हैं, देखो मैंने बाहर से कैसे कनेक्ट किया, इसी 12 को